आज देखते हैं सेक्टर फंड्स क्या होते हैं, किन लोगों को उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन सेक्टर फंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक सब कैटेगरी है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सॉट आफ्टर कैटेगरीज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप में जितने फोलियोज है उससे ज्यादा फोलियोज सेक्टर फंड्स में है एंड विच इज प्रिसाइजली वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बिकॉज अगर आप रिस्क को जाने बिना सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो काफी अच्छा नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सेक्टर फंड्स होते क्या है। जैसे कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है एंड दे ट्राई टू बैलेंस आउट रिस्क। Sector and thematic funds allow you to take advantage of specific investment opportunities present in some sectors। जैसे कि मान लो आपने टेक्नोलॉजी फंड ले लिया, तो टेक्नोलॉजी फंड विल एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट इन टेक स्टॉक्स, वो उसके आगे ज्यादा फोकस करेगा ही नहीं। थीमेटिक फंड्स आर स्लाइटली मोर डाइवर्स, क्योंकि जैसे हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक थीम है, उसमें काफी सारे सब सेक्टर्स आ सकते हैं। तो थीमेटिक फंड्स आर स्लाइटली बेटर देन सेक्टर फंड्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क, बट स्टिल इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है। अब देखते हैं वो ऐसा क्यों। आप समझ लीजिए कि यू आर लिविंग इन अ सिटी जहां पे एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्रीज का। 28 डेज आप वही रह रहे हो, 2 डेज यू आर ट्रैवलिंग, उसमें सबसे पहला जो दिन है ना, तो उस दिन आप 50 डिग्री सेल्सियस में जाओगे। द वेरी नेक्स्ट डे यू आर ट्रैवलिंग टू अ रीजन वेयर द टेम्परेचर इज 2 डिग्रीज। तो समझ लीजिए आप 25 डिग्रीज से 50 डिग्रीज में जा रहे हो, 50 डिग्रीज से 2 डिग्रीज में जा रहे हो और 2 डिग्रीज से फिर 25 डिग्रीज में आ रहे हो। ये ट्रांजिशन बहुत आसान नहीं होगा। क्या एवरेज बदलेगा? 2 दिन से बहुत ज्यादा तो एवरेज ये रीडिंग में तो नहीं बदलेगा। तो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का भी यही फंडा है। बहुत बार क्या होता है, 8-10 साल का आप रिटर्न देखोगे ना, रिटर्न ठीक ठाक लगता है, बट जो स्विंग्स होता है ना बीच के, दे आर ब्रेथ टेकिंग। अगर आप उनसे इफेक्टिवली डील नहीं कर सकते हो तो सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स आपके लिए नहीं है। तो एक जस्ट समरी कर लेते हैं कि किसे सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी अचीव कर लिया है, मतलब आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया, फिक्स्ड इनकम में किया, गोल्ड में किया, रियल एस्टेट में किया, विद इन इक्विटी ऑल्सो आपने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया, फिर बैलेंस्ड फंड में किया, अभी भी पैसा है आपके पास और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लॉइट करनी है, तो फिर आप कर सकते हो सेक्टर फंड में इन्वेस्ट। सेकेंड चीज जो मैंने अभी रिस्क की बताई, अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा नहीं है तो सेक्टर फंड्स आपके लिए नहीं। थर्ड चीज आपको यह समझनी है कि आपको खुद को कितनी नॉलेज है वो सेक्टर और थीम के बारे में। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा ना, टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम स्पेंड इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां एग्जैक्टली उल्टा है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर एंट्री और एग्जिट सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में आपके गलत हो गए तो समझ लो आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। 2003 में जिसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा ना, 2007-8 तक वो आदमी मालामाल हो गया होगा। बट जिसने 2007 में एट द पिक ऑफ द साइकिल जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा ना, तो रिटर्न तो छोड़ो, प्रिंसिपल भी वापस मिलने के लिए न जाने कितने साल गए होंगे आगे। तो अगर आप ये तीनों बॉक्सेस टिक कर सकते हो तो ही आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए नहीं है। अब आपका लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा कि क्या इसमें एसआईपी कर सकते हैं? तो जहां टाइमिंग इज एवरीथिंग वहां एसआईपी बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, एसआईपी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, बट दैट इज एप्लीकेबल मोर टू अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, नॉट सेक्टर एंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड।
उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया समझा होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना माइंड